Hello everyone, this is Raj Aryan here. Today we are going to learn about elements of Python. This is a Python second class, and the students who are in comfortable in English they can also join this class, and those students who are comfortable with Hindi they can also join the class because I am going to explain the things will be in English also and Hindi also, right? So don't worry about कि हाँ मुझे हिंदी इंग्लिश नहीं आती है तो कैसे मैं वो कैसे वीडियो को ज्वाइन करूँ या कैसे क्लास में मुझे मुझे हिंदी नहीं आती है तो ये ऐसा कुछ नहीं क्योंकि मैंने दोनों लैंग्वेजेस में समझाना है आपको, ठीक है? तो और और मैं भी ना मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं फाइनल ईयर अपने बीसीए में हूँ, राइट? एंड मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बट हाँ मैं भी सीख रहा हूँ। मैंने भी जो भी सीखा है मैं सोचता हूँ मतलब एक तरह से मुझे आप लोगों को पढ़ाने में या एक तरह से वीडियो अपलोड करने में मेरा रिवीजन भी हो जा रहा है। तो मैं कोई टीचर भी नहीं हूँ और एक साथ में जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही अगर मेरे पढ़ाने से किसी को समझ आ जा रहा है, मेरे वीडियो अपलोड करने से किसी को समझ आ जा रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो अगर आपको ये क्लास समझ में आती है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जितने सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन कर सकूं और जितने सिंपल वर्ड्स में ये अंडरस्टैंडिंग हो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, सिंपल वर्ड्स में ज़्यादा आप समझ सको, ऐसा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे मैं नोट्स बनाता हूँ। तो ऐसा ही है कि ऐसे मैं नोट्स को कस्टमाइज करता हूँ कि हाँ सिंपल वर्ड्स में अच्छे से बच्चे समझ जाएं, अच्छे से जो हमारे भाई हैं वो समझ जाए, राइट? तो यही मेरी कोशिश रहती है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक्स, राइट? एंड अगर जो टॉपिक आज की क्लास में रह जा रही है वो हम कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट? एंड फर्स्ट टॉपिक इज आर इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर के लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, राइट? तो वही वीडियो आज की क्लासेस में होगी और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास आज की वीडियो में। बट हाँ पहला टॉपिक हमारा इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच का डिफरेंस का ही है, राइट? तो हम जानने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। सो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन वन स्टेटमेंट एट अ टाइम बट कंपाइलर एग्जीक्यूट एंटायर कोड एट अ टाइम। भैया ये तो हमने कल भी पढ़ा था, अगर आपने कल की वीडियो को नहीं समझा है, अगर आपको कल की वीडियो में अच्छे से समझ में नहीं आया तो इस वीडियो में भी मैं समझा देता हूँ। देखो ऐसा है ना, कंपाइलर जो है ना, मैंने कहा था ना कि कंपाइलर जो है एक बार में पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि मैंने जैसे कि एक सी का कोड है, राइट? अब जब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ रन कर रहा हूँ तो एक बार में जैसे कि अगर मैं देता हूँ अगर मैं कंपाइल करूंगा तो एक बार में ये पूरे कोड को कंपाइल कर दिया, इसने पूरे कोड को पढ़ लिया और इसने एरर बता दिया कि इसमें कोई एरर नहीं है। जैसे कि मान लो मैं कुछ एडिट कर देता हूँ इसमें, जैसे मैंने यहाँ का सेमीकोलन हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, राइट? अब मैं इसको करूंगा ना तो यहाँ पे दो एरर दे दिया इसने, एग्जीक्यूट करने पे दो एरर दे दिया, एक साथ उसने मल्टीपल एरर दे दिया एक तरह से। ऐसा नहीं था कि सिंगल, जैसे पाइथन में क्या होता था ना, पहला एरर जैसे ही मिला वो स्टॉप हो जाएगा, वो आगे सर्च करने जाएगा ही नहीं, वो वहीं रुक जाएगा। अगर आगे एरर्स हैं तो भी वो नहीं बताएगा, आगे एरर्स नहीं है तो भी वो नहीं बताएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन कंपाइलर्स में ऐसा नहीं होता है। कंपाइलर में क्या होता है कि पूरे कोड को एक बार में रीड करेगा और जहां जहां पे एरर है वो शो करेगा कि यहाँ कितने एरर है कोड में, राइट? अब जैसे यहाँ पे दे रखा है इसने कि हाँ स्टेटमेंट मिसिंग है, स्टेटमेंट मिसिंग है तो इसको थोड़ा करेंगे और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? ये एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर हम बात करें कि पाइथन में क्या होता है, तो पाइथन में भी हम एक कोड कर लेते हैं, पाइथन में भी एक हम कोड कर लेते हैं, फैक्टोरियल का ही बना लेते हैं। हाँ, पहले इनपुट कराएंगे वैल्यू को और फिर उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देंगे। डबल कोट्स लगाना पड़ता है ना टेक्स्ट में, क्योंकि डबल कोट्स के बिना वो टेक्स्ट नहीं ले पाते। एंड नाउ वी आर गोइंग टू x to 1।
राइट। मैं ऐसा करूंगा, एंटर द नंबर, इसका नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया और ये आ गया फैक्टोरियल, कोई फैक्टोरियल आ गया 5, राइट। अब भैया आपने तो एग्जीक्यूट कर दिया, मुझे तो हमें तो ये पता करना था कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या क्या कहना चाहता है कि हाँ एरर एक टाइम में एक ही सेंटेंस को रीड करेगा। जैसे कि मान लो मैंने मैंने ना आई हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेमी कोलन हटा दिया। अब मैंने यहाँ पे सेमी कोलन हटा दिया, राइट, और यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट हटा दिया। अब जब मैं इसको एरर कर वो करूंगा ना, तो ये पहली लाइन पे पहले रुक गया। देखो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया पहले लाइन पे रुक गया कि भाई क्या है ये, कि ये ब्रैकेट तो क्लोज ही नहीं हुआ, इसने पहले ही बता दिया। अभी उसने आगे के सेंटेंस पे नहीं किया। जैसे कंपाइलर में सारा एरर एक बार में आ जाता था, ये एक एरर एक टाइम पे दे रहा है। अब मैं पहले एक एरर, अब मैं इसको ओके करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व किया, फिर मैं F5 करूंगा, अब दूसरा एरर, एक एक करके एरर देता है, और ये इसी में हमारा टाइम ज्यादा लग जाता है। डीबगिंग इजी हो जाती है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। अब उसने तीसरा एरर दे दिया, वैलिड सिंटैक्स। तो ऐसे करके ही जो है ये एक एक करके देता है। मैं F5 करूंगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर से नंबर देगा। तो ऐसा ही है कुछ इंटरप्रेटर में, राइट। सो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। हमने देख लिया कि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक स्टेटमेंट को एक बार में एग्जीक्यूट करता है, फिर वो दूसरे स्टेटमेंट पे जाता है, राइट। और फिर कंपाइलर एग्जीक्यूट एंटायर कोड एट अ टाइम। वो कंपाइलर में क्या होता है, सी प्लस में देखा आप, सी के कोड में देखा आपने कि सी के कोड में कैसे पूरा एक बार में एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया कोड को उसने, और फिर जाकर उसने एग्जीक्यूट किया। उसी तरह दूसरा पॉइंट ये कहता है इंटरप्रेटर सोर्स वन एरर एट अ टाइम। हाँ भैया ये तो हमने देख लिया, एक एरर एक बार में देता है इंटरप्रेटर, लेकिन कंपाइलर जो है जितने एरर आएंगे एक बार में बता देगा। सही हो गया। डीबगिंग फास्टर है, हाँ ठीक है, प्रॉब्लम का हमें पता लग जाता है कौन सा लाइन में दिक्कत है। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है हमें कंपाइलर में, डीबगिंग इज स्लोअर इन द कंपाइलर, तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है कंपाइलर में कि हाँ कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है, राइट। इंटरप्रेटर बीइंग स्लो इन एग्जीक्यूशन। हाँ भैया इंटरप्रेटर तो स्लो है एग्जीक्यूशन में। इंटरप्रेटर स्लो है क्योंकि एग्जीक्यूशन में स्लो है, कि क्योंकि हमें ना बार बार एक लाइन में हमें पता नहीं है कि आगे भी एरर है। एक एरर सॉल्व किया, फिर उसने बोला दूसरे एरर पर चले जाओ। और अगर एक बार में बता दे तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे ना, बार बार F5 करके बार बार एग्जीक्यूट करेंगे, बार बार एरर ढूंढेंगे, इसी में थोड़ा टाइम लग जाता है। और एडवांटेजेस देखो, कंपाइलर में एक तरह से ये एडवांटेज ही है, क्योंकि कंपाइलर जैसे कि सी है, सी में हम इतना सारा लिखना पड़ रहा है, पाइथन में इतना नहीं लिखना पड़ रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन तो फास्ट हो जा रहा है ना। तो एक तरह से कंपाइलर में ये एडवांटेजेस है, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो है फास्टर हो जा रहा है इंटरप्रेटर से। तो इंटरप्रेटर डज नॉट कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, लेकिन जो आपका जो कंपाइलर है वो क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बनाता है। और जो इंटरप्रेटर है उसके एग्जांपल हो गए पाइथन, PHP, और कंपाइलर में हो गए C और C++, राइट। तो आई थिंक इंटरप्रेटर और कंपाइलर आप सभी को समझ में आ गया, और आप सभी को समझ में आया भी होगा। और एक टॉपिक शायद मैंने मेंशन नहीं किया है, एक मतलब एक नोट ना, इंडेंटेशन का मैंने शायद मेंशन नहीं किया। इंडेंटेशन पता है क्या होता है? इंडेंटेशन की वीडियोस आगे मिलेगी, क्योंकि मैंने उसमें लिख तो रखा है टॉपिक्स में जो पढ़ाने हैं एलिमेंट्स ऑफ पाइथन में। तो इंडेंटेशन जो ये लेफ्ट स्पेस है ना, जैसे मैंने वाइल के आगे जैसे एंटर किया, उसने एक स्पेस बना दिया और उसके आगे से हमने लिखा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू वाई। तो वो जो स्पेस है ना उसको इंडेंटेशन कहते हैं। कंपाइलर्स में इंडेंटेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बिना भी काम चल जाता है। लेकिन इंटरप्रेटर जैसे पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन अगर आपने नहीं किया तो कोड आगे रन ही नहीं होगा, राइट। तो एक इसके सिंटेक्स के हिसाब से, इसके पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है, राइट। ठीक है, तो हमारा इंटरप्रेटर और कंपाइलर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। सो पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं? पाइथन A variable is essential a named storage location of a piece of a data. Think of it like a container or box that holds a value. देखो पाइथन में क्या है ना, इन पाइथन करो क्योंकि थोड़ा सा अच्छे नहीं लग रहे हैं।
इन पाइथन अ वेरिएबल इज एसेंशियली अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। देखो क्या है ना, वेरिएबल में क्या है ना, पाइथन में क्या है ना, एक वेरिएबल जो है ना वो एक नेम्ड स्टोरेज है, एक लोकेशन का, जो कि कुछ डेटा को होल्ड करता है। जैसे कि एक कंटेनर है, कंटेनर को एक तरह से वेरिएबल मान लो। जो कंटेनर जो है, कंटेनर या एक बॉक्स, उसको वो कुछ वैल्यूज ऐड कर रहा है, कुछ वैल्यूज को होल्ड कर रहा है, तो उसको एक तरह से वेरिएबल कह देंगे। तो वेरिएबल क्या है, एक नाम का मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, जैसे यहाँ पे आगे भी लिख रखा है, यू गिव अ कंटेनर नेम द वेरिएबल नेम। वेरिएबल एक कंटेनर को नाम दे दिया कि हाँ यू आर अ वेब कंटेनर, कंटेनर का नाम वेब दे दिया, WEB, और उसमें कुछ वैल्यूज स्टोर कर दी। तो वो क्या हो गया, उस वैल्यू को स्टोर कर लेगा। हो सकता है इंटीजर हो सकता है टेक्स्ट हो, स्ट्रिंग हो या फ्लोट हो। तो ये क्या है ना कि वैसे भी हमें पता है कि पाइथन क्या है, डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली स्पेसिफाइज द डेटा टाइप्स। वो पहले पता लग जाता है कि विच टाइप ऑफ डेटा यूजर इज स्टोरिंग, या डेटा टाइप क्या है ना, कि या इंटीजर है, फ्लोट है। तो वो पहले से ही, पाइथन इतना एडवांस है कि वो पहले से ही इन चीजों को समझ लेता है, ठीक है। और अनलाइक सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू डोंट एक्सप्लिसिटली, वही बोल रहा है कि वेरिएबल में यू सिंपलीफाई असाइन द वैल्यू टू अ नेम एंड अ पाइथन ऑटोमेटिकली इन्फोर्स द डेटा टाइप। वो पहले से ही क्या करता है कि डेटा टाइप को समझ लेता है कि किस टाइप का डेटा जो है स्टोर हुआ है। अगर मैं इंटीजर दूंगा, तो अगर मैं टाइप की, जैसे मैंने बताया ना, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अगर मान लो कि हमने दे दिया कि हमने एक डेटा टाइप बनाया वेब करके, वेब करके बनाया, और वेब में हमने क्या दे दिया, वेब में हमने दे दिया 8 को होल्ड करने के लिए दे दिया। अब जब मैं प्रिंट करूंगा ना, प्रिंट करूंगा किसको प्रिंट करूंगा, वेब को। जब मैं प्रिंट वेब को करूंगा, तो वो क्या करेगा, हमें, सॉरी, नेम मुझे प्रिंट वेब, जब मैं ऐप करूंगा, 1 मिनट को कट करते हैं फिर से, राइट। तो देखो, जैसे कि मैं करूंगा, जैसे वेब दे दिया, वेब एक हमारा वेरिएबल है, कंटेनर समझ लो, और फिर मैं उसमें एक वैल्यू दे रहा हूँ 8, राइट। अब जैसे मैं वैल्यू दे रहा हूँ और जैसे मैं बोलूंगा प्रिंट 8, सॉरी प्रिंट 8 कह रहा हूँ, प्रिंट वेब, तो क्या करेगा, द ट्रैक विल मोस्ट लास्ट कॉल पाई कॉल सेल लाइन मॉडल प्रिंट। सॉरी केस सेंसिटिव, इसमें मैंने कैपिटल से लिख दिया, एक कैपिटल से नहीं लिखना चाहिए था। वेब इज इक्वल्स टू 8 और प्रिंट वेब, और हमने किया, अब ये प्रिंट कर देगा 8, राइट। तो अब इसने प्रिंट कर दिया 8 को। तो देखो क्या हुआ कि जैसे मैंने 8 दिया, अब वो किस टाइप की वैल्यू है ये भी ये बता देगा। जैसे मैं लिखूंगा ना प्रिंट टाइप वेब, तो ये भी बता देगा कि किस टाइप का वैल्यू है, इंट टाइप का वैल्यू है। तो हमें पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमें C++ में बताना पड़ता है कि हाँ इंट है, तो पहले वेरिएबल देते हैं कि हाँ किस टाइप का डेटा टाइप है, फिर हम वेरिएबल का नाम लेते हैं, फिर उसमें वैल्यूज होल्ड कराते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है कि ये एडवांस है C और C++ से कह सकते हैं, जबकि क्योंकि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग है और इसमें लिखना भी कम पड़ता है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि हाँ पाइथन में हमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ ली। पाइथन इज अ डायनेमिक, कह रहा है कि Python is a dynamically typed language. This means that the type of a variable can change during the execution of a program. You can reassign a value of a one type of a variable and later reassign it a value of a different type. ठीक है। तो जैसे कि ना अगर हम कोई भी कोड है, कोई सी कोड, जैसे वेरिएबल का नाम मैंने क्या दे दिया, वेरिएबल का नाम वेब इज इक्वल्स टू 8 दे दिया। अगर वेब इज इक्वल्स टू मैं वीडियो लिख देता हूँ, तो वो
जब मैं उससे टाइप पूछूंगा तो तुरंत स्ट्रिंग टाइप बताएगा। तो क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज को वैल्यू दे चुके हैं, हम उसको भी मतलब कि रन टाइम पे एडिट कर सकते हैं, राइट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं, देखो रूल्स क्या, देयर आर स्पेसिफिक रूल्स फॉर नेमिंग इन वेरिएबल्स पाइथन इन पाइथन। तो वेरिएबल्स जो है ना, वेरिएबल्स मस्ट स्टार्ट विथ लेटर with lowercase either uppercase और it will start by the underscores बस, और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल्स के नेम कैसे स्टार्ट हो सकते हैं, लोअर अल्फाबेट, अपर अल्फाबेट और अंडरस्कोर से, ठीक है। हाँ, वेरिएबल्स में नंबर्स ऐड हो सकते हैं, वो नंबर्स कंटेन हो सकते हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स हो सकते हैं, बट शुरुआत उनसे नहीं होगी। शुरुआत वो अल्फाबेट से होगा, या तो अपर केस हो, लोअर केस हो या अंडरस्कोर। और वेरिएबल कांट बी स्टार्ट विद 0 to 9, है कि वेरिएबल जो है न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होंगे, राइट। तो हमारा वेरिएबल भी यहाँ खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर इज द नेम इन अ पाइथन प्रोग्राम, इट कैन बी फंक्शन नेम और क्लास नेम, वेरिएबल नेम। देखो क्या है कि आइडेंटिफायर से हम क्या समझते हैं, किसी चीज आइडेंटिटी, आइडेंटिफायर से हम आइडेंटिटी, किसी चीज की आइडेंटिटी क्या है। मान लो कि एक पेट आया, हम पेट लेके आए, अब उसको उसकी आइडेंटिटी क्या है, चलो ठीक है कि हाँ वो डॉग है, पर उसका कुछ नाम रखना पड़ेगा ना, कि हाँ अगर 4-5 डॉग हैं तो 4-5 डॉग एक ही ब्रीड के डॉग हैं, तो उनको कोई अलग अलग नाम रखना पड़ेगा ना। तो हम एक का नाम कुछ रख देंगे, एक का नाम कुछ रख देंगे, तो उनकी आइडेंटिटी बताएगा। वैसे अगर मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ और उसमें कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो उसमें जो वेरिएबल है वेर है, अगला अगर मैं बनाता हूँ तो उसमें वेरिएशन लाना पड़ेगा ना। तो इस 9 की पहचान किससे है, वेर से है। तो इसको वेर जो है हमारा आइडेंटिफायर हो जाएगा, जिसकी आइडेंटिटी 9 की आइडेंटिटी वेर से है, वेर के अंदर स्टोर्ड है ये वैल्यू। तो 9 की आइडेंटिटी, तो ये क्या हो गया, वेर क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। जैसे कि यहाँ पे ऐड एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन का आइडेंटिफायर क्या हो गया, ऐड हो गया, जो इसका नाम है ऐड, राइट। तो जो आइडेंटिफायर है वो पाइथन में नाम हो सकता है, या तो किसी वेरिएबल का नाम हो, या तो किसी फंक्शन का नाम हो, या तो किसी क्लास का नाम, राइट। इसमें भी कुछ रूल्स है आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर में रूल्स क्या है, क्योंकि इट कंटेन्स डिजिट, हाँ न्यूमेरिक वैल्यूज वो कंटेन करता है, अल्फाबेट में अपर केस लोअर केस भी कंटेन करता है, अंडरस्कोर भी कंटेन करता है। अंडरस्कोर को छोड़ के, अंडरस्कोर मैंने अंडरस्कोर लिख दिया, अंडरस्कोर, राइट। तो अंडरस्कोर और अंडरस्कोर को छोड़ के स्पेशल, कोई भी स्पेशल लेटर यूज नहीं होता है अंडरस्कोर को छोड़ के, एक्सेप्ट अंडरस्कोर देयर इज अ नॉट अलाउड फॉर द अदर स्पेशल केस। अदर स्पेशल केस के लिए अदर स्पेशल वर्ड अल्फाबेट्स के लिए कुछ भी, जैसे कि @ हो गया, इन सब चीजों को अलाउ नहीं करता है। स्पेशल लेटर में सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है, राइट। तो और ये चीज हमारा उसमें वेरिएबल में भी है कि और भी कोई स्पेशल लेटर अलाउड नहीं होता है, सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है, राइट। फिर इट शुड बी नॉट स्टार्ट विद 0, जो आइडेंटिफायर है वो 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वो ये क्या है कि केस सेंसिटिव है, आइडेंटिफायर एक केस सेंसिटिव है, ठीक है। रिजर्व वर्ड विल बी नॉट यूज्ड एज कीवर्ड, जो रिजर्व वर्ड है ना, जो कीवर्ड, रिजर्व वर्ड विल बी नॉट यूज्ड एज कीवर्ड। देखो जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड जो कीवर्ड होते हैं, जैसे कि इफ हो गया, एल्स हो गया, तो ये सारी चीजें ना, जैसे कि हम इससे वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते, इनसे हम किसी फंक्शन, क्योंकि वो इनबिल्ट फीचर है, जब हम उनको लगाएंगे ना तो उनके अंदर कुछ कोड रिटर्न है, कुछ बिल्ट फीचर्स रिटर्न है, राइट। जैसे कि अगर इस अलग वे में समझना है तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 4 स्विच हैं आपके घर में, चारों पे अलग अलग फंक्शन है ना। अब उसमें तुम कोई अलग सा ऐड करते हो और उसको चलाते हो, अलग बात हो गई, लेकिन उसमें कुछ इनबिल्ट फीचर है ना, जैसे बटन दबाओगे फैन ऑन होगा, एक स्विच से बल्ब ऑन हो जाएगा, लाइक दैट, इट इज लाइक दैट, कि हाँ वैसा ही होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, वो कीवर्ड्स जो है, उनका जो कीवर्ड्स के नाम है, उन नामों को यूज नहीं करना है, एज ए वेरिएबल हमें यूज नहीं करना है, फंक्शन यूज नहीं करना है, क्योंकि वो क्या करती है, वो उनके अंदर कुछ बिल्ट फीचर है, तो वो बाद में एरर देगा, राइट। तो जैसे कि हमारे पास ये आइडेंटिफायर हो गया। अब आइडेंटिफायर के बाद हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स, पाइथन कीवर्ड्स। अब पाइथन कीवर्ड्स देखो, मैंने बोला ना कि ये कीवर्ड्स हैं जो कि हमें वेरिएबल के जगह, जैसे कि वेरिएबल की तरह यूज नहीं करना है और किसी चीज का नाम नहीं देना है, ठीक है। जैसे आइडेंटिफायर में भी हमने पढ़ा था कि हाँ
कि कीवर्ड्स के नाम नहीं होने चाहिए, राइट। तो कीवर्ड्स, अब कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स जो होते हैं वो पहले से ही डिफाइन हुए होते हैं, उनकी कुछ पाइथन में, पाइथन प्रोग्रामिंग में मीनिंग होती है, कुछ अलग सी मीनिंग होती है। मैंने क्या बोला था, कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होती है उनकी, और वो किसी स्पेसिफिक पर्पज से बने होते हैं, बने गए हैं। जैसे कि हमने इफ पढ़ा, इफ में क्या, अगर ये है, एल्स अगर ये नहीं है तो और सही। तो इन सब चीजों का ना कुछ मतलब है, ठीक है। जैसे डेफ, हम फंक्शन में कोई भी फंक्शन का नेम देते हैं, फंक्शन यूज बनाते हैं तो उसमें डेफ यूज करते हैं। तो ऐसी तरीके से ये क्या है कि ये कीवर्ड्स हैं पाइथन में जिनकी कोई मीनिंग पहले से है, इनका कुछ ना कुछ मतलब है पहले से, राइट। जैसे कि घर है, घर में पंखे का अलग काम है ना, पंखा है, पंखे का अलग काम है। पंखा क्या कर रहा है, आपको हवा दे रहा है। बल्ब, बल्ब का अलग काम है। गीजर का अलग काम है, टीवी का अलग। तो वैसे ही इन तरह को समझ लो, एक तरह के कीवर्ड है जो कि पाइथन में यूज करें, इनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग पाइथन प्रोग्रामिंग में दी गई है, ठीक है। ये पहले से ही पाइथन के अंदर बिल्ट इन है, ये बिल्ट इन फीचर्स है पाइथन के, राइट। दे कैन नॉट यूज एज आइडेंटिफायर। जैसे कि मैंने बोला कि ये कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, तो ये हमारा कीवर्ड्स भी हो गया। अब नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफायर टूल्स। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, बचे हुए कितने टॉपिक्स हैं हमारे, पाइथन कीवर्ड्स हो गए, डेटा टाइप्स, फंक्शन, कंट्रोल फ्लो, लाइब्रेरी, मॉड्यूल्स, इंडेंटेशन थोड़ा बहुत समझ ही लिया है, पर कल अच्छे से और समझ लेंगे, और एटम्स, लिटरल और ऑपरेटर्स करेंगे, राइट, नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, थैंक यू गाइस।